हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। क्वेश्चन 1 में है यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्व करेंगे हिसाब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए तो हम शुरू करते हैं। 1/2 गुने 5 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुने 12 पंचे 60। मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस दोनों में सेंटीमीटर है तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद 2 से इसको काट देंगे, मतलब कि डिवीजन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो का आधार बराबर डॉट सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का आधार। समकोण त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसमें आपको ऊंचाई कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी हम लोग 60 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 5 सेंटीमीटर दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर नीचे डाल सकते हैं। इसीलिए 60 दूना 120 हुआ, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसे सेंटीमीटर पढ़ेंगे, बटे 5 सेंटीमीटर। चलिए इसे काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 चौका 20 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं यदि किसी त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर डॉट सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार। तो हम लोग बनाएंगे 2 गुने कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, चलो यही है आपका क्षेत्रफल दिया है 6 से 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे आधार दिया है तो यहाँ पर भी आधार लिखेंगे। तो बुक में दिया होगा आधार, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आधार। देखिए यहाँ बुक में लिखा हुआ है आधार बराबर 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आधार दिया है 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 6 से 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर बटे 50 बटे इसे काट देंगे, कितना हो गया 50। देखिए 5 इकाई 5 हो गया तो 0, 5 दूना 10, 50 25, 0 के 0, 5 दूना 10, 50 25, 2 से इसे भाग कर देंगे तो 25 बराबर इसको 25 आंसर
आ गया। आप लोग को ये अगर ना समझ में आए तो अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है फॉर्मूला √3/2 गुने भुजा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 गुने 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भुजा उसमें दिया हुआ था बुक में 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी लिख दिए। तो चलिए आगे बनाते हैं। 2 से इसे भाग करेंगे 10 में, तो यहाँ पे 5 हो गया। रूट क्या हुआ 5√3। चलिए यहाँ पर तो आ गए हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई .सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल .सेंटीमीटर। तो हम तो उसकी ऊंचाई निकाल चुके हैं। अब हमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये कह रहा है भुजा स्क्वायर, मतलब कि जो भी संख्या होगा उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा √3/4 गुने 10 सेंटीमीटर। उसमें दिया हुआ था क्योंकि यहाँ पे भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बनाते हैं। √3/4 गुने 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसे भाग करेंगे 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ये इसका 25√3 ये इसका राइट आंसर हो गया। आप चलिए 2 के 5वां हिसाब देखते हैं।